चपाटी क्या सब भैया बढ़िया से हो ना। चलो ठीक है। देखो आप लोग अब 10th निकल करके 11 में आ चुके हो और 11 में जब कॉमर्स आपने स्ट्रीम लिया है तो अब एक चीज़ मेरी एडवाइस है आपको कि भैया देखो 10th तक की जो भी था आप टॉपर्स में आते थे, आप बैक बेंचर्स में आते थे, नो मैटर, वहाँ पे जो था वो था। अब उसको गड्ढा खोद के दफन कर दो। अभी 11 में आ चुके हो आप, है ना, 11 में आ चुके हो और 11 में जो सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे बच्चों के लिए एक जैसे हैं। 11 में सभी लोग को नई शुरुआत करनी है, फिर सभी लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, सभी के लिए सारी चीज़ें नई नई हैं। तो यहाँ पे जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा और जो जितना तरीके से मेहनत करेगा, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करता चलेगा वो उतना आगे जाएगा। पास्ट चला गया, 10th तक का था वो चला गया, वहाँ पे आपको साइंस नहीं बनता था, आपको एसएसटी नहीं बनता था, वो सारी चीज़ें चली गई, छूट गई। आज नई शुरुआत कीजिए और नए तरीके से कीजिए, सारे बच्चे इक्वल हो 11th क्लास में और अब यहाँ से जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हम लोग अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं और अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास, अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो देखो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? तो देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब हम अकाउंट्स में जो है सारे बिजनेस के जो इवेंट होते हैं, बिजनेस के इवेंट है ना, बिजनेस के इवेंट बोल सकते हो या फाइनेंशियल इवेंट, मतलब ट्रांजैक्शन, लेन देन। बिजनेस करोगे भाई तो लेन देन होगी, सब कुछ खरीदोगे, कुछ बेचोगे, किसी को सैलरी दोगे, किसी से पैसा मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, कुछ उधारी होगा, कुछ नगद होगा, इस तरीके से होता है। तो इन सबको हम रिकॉर्ड करते चलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हमको सीखना है, एक सिस्टमेटिक जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से। तो ये जो मैंने अभी बताई ये सब ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट, बिजनेस इवेंट, इन्हीं बिजनेस इवेंट को हमको रिकॉर्ड करना होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ में आया? अब यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन यदि, सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, हम हर ट्रांजैक्शन को, हर इस चीज़ को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते ना। तो हम मान लो कि आप और आपका फ्रेंड घूमने चले गए, मूवी देखने गए, पार्क में गए, दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल इवेंट, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपने कुछ खरीदा, आपने कुछ सेल किया, वो फाइनेंशियल इवेंट में आ जाएगा। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो वो वहाँ पे आएगा, आपका वो आपका है वहाँ पर, तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम वही देखेंगे कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिजनेस इवेंट है या नहीं है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। फिर उसके बाद उसको मीज़र करेंगे। मीज़र करेंगे मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, उसकी वर्थ कितनी है। हो सकता है कि आपने 50 ग्राम्स खरीदा, 50 मीटर्स खरीदा, 50 लीटर्स खरीदा, कुछ भी हो सकता है, या 500 लीटर मीटर, कुछ भी। हमको क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हमको उसकी वर्थ कितनी है। वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी, 500 का था, 5000 का था, 5 लाख का था या 5 करोड़ का था, कितने, उसकी वर्थ कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको देखना है, उसको मेजर करना होता है। फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज होती हैं हमारे साथ बिजनेस करती हैं, या हम कई पार्टीज के साथ बिजनेस करते होते हैं, पार्टीज होती हैं तो उनके अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, कुछ बहुत सारे आइटम्स वाइज कई बार ट्रांजेक्शन को अलग करना होता है, तो उसको बोला जाता है क्लासीफाई करना, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। क्लासीफाई करना कैसे होता है, क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसको समराइज किया जाता है। पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन होते हैं, अब उसको पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन को हम एट अ ग्लेंस अगर हमको देखना है तो उसको समराइज वे पर हमको रिजल्ट निकालना होता है। एट अ ग्लेंस हमको समझ में आ सके कि हमारा किसी पार्टी से कितना लेना है, कितना देना है, वो चीज़ हमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हम उसको समराइज करते हैं। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की, मेजर की, क्लासीफाई कर ली, अब उसको समराइज कर लिया जाता है ताकि हमको क्लियरली समझ में आए कि रिजल्ट क्या आने वाला है या क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन मतलब जब हम इन सारी चीज़ें कर चुके होते हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया, सारी चीज़ की, अब उसको इंटरप्रिटेशन, एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, उसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के बाद उसको कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन के वे पे हम उसको यूज़ करते हैं। भी देखो बिजनेस में अलग अलग पार्टीज हमारे साथ बिजनेस कर रही होती है, कई बार बैंक होते हैं, कई बार हमारे जिन पार्टी से हम सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, वो हो सकते हैं, या कई बार हमारे कस्टमर क्लाइंट होते हैं, या उसके अलावा इन्वेस्टर्स होते हैं। बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि हम आने वाले अभी
एसेंशियल थ्योरी में इसको समझेंगे। तो ये सबको पार्ट अलग अलग पार्टीज से हमको उनके साथ वो जानकारी शेयर करनी होती है, तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, उसको हमको शेयर करना होता है, तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेटिंग। क्लियर? तो यहाँ पे समझ में आ गया होगी कोई जो इन्फॉर्मेशन वो फाइनेंशियल है या नहीं है, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप रिकॉर्ड मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रिटेशन मिलेंगे, फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेटिंग वे पे यूज़ किया जाता है। इसी को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं हम यहाँ पर। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका, कोई चीज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, कोई चीज़ फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं है, तो आपके बिजनेस जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, समथिंग सोल्ड, समथिंग परचेज, सैलरी दी, कहीं से अमाउंट रिसीव हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक से विड्रॉ किया, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, ये सारे जो हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल इवेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बट आप कहीं घूमने गए, आपने किसी के साथ पार्टी में जाना है, पार्टी में चले गए, तो वो फाइनेंशियल इवेंट नहीं है। आप पार्क में घूमने गए, आपने मूवी देख ली, आपने पार्क में चले गए, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है, ये हो गया आइडेंटिफाई करना। क्लियर? कि वो फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं है। फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग। अब अगर वो आपका है फाइनेंशियल इवेंट है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते समय हम यहाँ पर आने वाले चैप्टर बताऊंगा, यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज होती हैं तो वो पास करेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लासीफाई करते हो, क्लासीफाई करोगे तो उस दौरान क्लासीफाई करने के लिए हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं, इसको लेजर बुक बोला जाता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए उनको हमको क्लासीफाई करना होता है। क्लासीफाई करते चले जाएंगे तो वो लेजर बनाना हो गया, लेजर पोस्टिंग भी बोल सकते हो। समराइजिंग एक नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो समराइजिंग। समराइजिंग करते समय हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ये भी हम चीज़ें इस साल सीखने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखने वाले हो, और उसके बाद बैलेंस शीट होता है। तो ट्रायल बैलेंस अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं, हम बिजनेस में जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। लेकिन भाई जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, वो आपको पता होगा, तब तो आप सही तरीके से जाओगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अपने जाना कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या सीखने वाले हो आप, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों सीख रहे हो आप, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे, समराइज करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अकाउंट्स का एक समराइज स्टेटमेंट होता है। क्लियर? फिर इसके बाद ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो हर बिजनेस में होता ये है कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानना होता है। उसके लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर होगा, उसे बोलेंगे ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। तो इसमें ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी हमको किसी किसी को अमाउंट चुकाने हैं। मैं अकाउंटिंग टर्म्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप पहली क्लास है, ज़्यादा अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ करूँगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो बैलेंस शीट में एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपने किसी को कितना अमाउंट देना है, कितनी आपने प्रॉपर्टी अभी आपने एक्वायर करके रखी हुई है, आपके बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें हमको डिटेल मिल जाती है, मतलब हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस पार्टी को हमने कितना देना है, कितना लेना है, क्या क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है। फिर इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे उस रिपोर्ट का यूज़ किया जाता है। अलग अलग पार्टीज होती है जिनके साथ हमको बिजनेस करना होता है, हमारे बिजनेस में अलग अलग पार्टियां जुड़ी होती हैं, तो उनको वो रिपोर्ट की एक एक कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है और उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन ऑफ यूजर्स, कम्युनिकेशन टू यूजर्स। क्लियर? अब इसका एक छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि आपके बिजनेस में आपने बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देगा, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि आप लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स या लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आइए, फाइनल अकाउंट दिखाइए। तो आप उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे जिसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ ये प्रूफ होगा, और बैलेंस शीट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, आपने पहले कहीं लोन ले रखा है, नहीं ले रखा है, कितनी एसेट्स आपके पास, आपकी नेटवर्थ कितनी है ना।
तो यहाँ से आपको पता चलेगा, और बैंक सेटिस्फाई होने के बाद, उन सारे रिपोर्ट को चेक करने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद आपको लोन डिसाइड करेगा कि लोन देना है या नहीं देना है। तो ये इस तरीके से होता है। अब ये कलेक्टिवली मैंने आपको बताया, अब आगे और इसको हम डिटेल में जानते चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, किसकी, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी जो आपने क्लियर कर ली, और अकाउंटिंग प्रोसेस को भी समझ लिया यहीं से। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं आपके, जिसमें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हम लोग अभी 11-12 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स जो होंगे प्रिपेयर किए जाएंगे, रिजल्ट निकाला जाएगा, आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें सीखोगे आप। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली होता है कि किसी एक फैक्ट्री में एक मैनेजर को जो मतलब प्रोडक्शन हो रहा है किसी एक फैक्ट्री, मान लो कि ये पेन है, वहाँ पर आपके जो पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकलेगी, कितनी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, फिर उसको उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट डिसाइड किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। मतलब एक फैक्ट्री में एक फैक्ट्री मैनेजर को जो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालनी होती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इन दोनों के रिजल्ट जो आते हैं, ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट्स जो आएंगे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि हमको प्रोडक्शन को स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, क्लोज डाउन करना है, दूसरी पार्टी से हमको मर्जर करना है, प्रोडक्शन किस हिसाब से जा रहा है, हमारे को फ़ायदा हो रहा है, इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टर्स को हमारे रिजल्ट दिखाने होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये डिसीजन यूं ही नहीं लिए जाते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब ये डिसीजन लेने होते हैं तो उनको जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे काम आती हैं, यहाँ पे काम आएंगी, दोनों चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी, दोनों ब्रांचेस के रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे। तब जाकर के मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है कि बिजनेस को स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, क्या करना है, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे की जो स्ट्रेटजी होगी वो डिसाइड होगी यहाँ पर आए समझ में। और उसका बेस होता है इन दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है वो यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस हैं मेनली। अब हम लोग जो है 11th में और 12th में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। क्लियर? ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग प्रोसेस तो हमने सीखा, लेकिन अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्यों किया जाता है? तो देखो, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बिजनेस में अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, अलग अलग पार्टी से हमको जो है कई सारे ट्रांजैक्शन होते चले जाते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम याद तो रख नहीं सकते, इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, किस पार्टी से कितना लेन देन हुआ, क्या क्या हुआ, किससे कितना पैसा मिलना है, किससे कितना पैसा देना है, ये सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाएंगे भाई, और उसको प्रॉपर वे में बना लेते हो, दैट इज अकाउंटिंग। और क्या, बस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, हर बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट करने वाला जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है भाई प्रॉफिट आना चाहिए मेरे पास, है ना, लेकिन लॉस भी हो सकता है। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानना तो उसका ऑब्जेक्ट हो ही जाएगा ना, सीधी सी बात है भाई, इसको जानना होगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर मान लो कि हम रिकॉर्ड बनाए ही नहीं और हम अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करें और 2 साल 3 साल 10 साल तक चले जाए और उसके बाद हमको पता चले कि हमको बहुत सारा लॉस हो चुका है, तो फिर
तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर हम अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमको तुरंत तुरंत पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हम जब चाहे हम प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो अकाउंट्स बनाएंगे अभी वो 1 ईयर के लिए बनाए जाएंगे। आप सीखोगे 1 ईयर के बनाना सीखोगे। बट नाउअडेज क्या हो गया, आजकल कंप्यूटर अकाउंटिंग आ चुका है, कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। तो आप पर डे के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एक एक ट्रांजैक्शन के बेस पे आपको पता चल जाता है कि एक ट्रांजैक्शन आज हुआ तो मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा, या एक ट्रांजैक्शन हुआ तो मुझे कितना लॉस हुआ। आप ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट एंड लॉस को फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमको लॉस हुआ, यदि हमको दिख रहा है कि लॉस हुआ, तो हम कुछ एक स्टेप्स ले सकते हैं कि उस लॉस को कम कर दें। तो इसलिए भी आपको जरूरी हो जाता है। सो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस हमको क्लियरली पता चल जाता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में जा करके। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आता है, जैसे मान लो कि फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, अभी तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। जैसे एक स्टेटमेंट तैयार होता है यहाँ पर जिसको कि बैलेंस शीट बोला जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट बोलते हैं। और यहाँ पर सारी एसेट्स होती हैं। एसेट मतलब सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, मोटर, लैंड, बिल्डिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ये आपकी एसेट्स बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। और इस साइड आ जाता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज मतलब वो अमाउंट जो हमको देना है अलग अलग पार्टीज को। जैसे हमने बैंक से लोन लिया है, किसी फ्रेंड से उधार लिया है, और कहीं से आपने कुछ अमाउंट लिया हुआ है, या किसी के आपने सैलरी रोक के रखी हुई है, किसी का कुछ और अमाउंट देना है, आपकी खुद की कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है, ये सारी चीज़ें लायबिलिटी प्लस कैपिटल कहलाती हैं। और ये सारी चीज़ जो स्टेटमेंट होता है ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि आपने कितनी एसेट्स एक्वायर करके रखी हुई हैं अपने बिजनेस में, और कितना लायबिलिटीज़ आपके ऊपर बनी हुई है, कितनी आपकी खुद की कैपिटल है। ठीक है, तो ये सब भी आपको तभी बनेगा जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, तब जाके आपको ये रिजल्ट्स यहाँ से मिलेगा। आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो पता चलेगा। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना अकाउंटिंग प्रोसेस का एक मेन ऑब्जेक्ट आता है। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। मैंने पहले बताया कि बिजनेस में हमको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि बिजनेस में कब हमको कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, और उसके हिसाब से हम बिजनेस को और एक्सपेंड करें या वहीं स्टेबल कर दें, प्रोडक्शन स्टेबल रखें, दूसरे पार्टीज के साथ हम कोलैबोरेट करें ना करें, मर्जर में जाएं ना जाएं, बिजनेस हो सकता है क्लोज करें। कई साल थे, अगर यदि आप मान लो कि 2-3 साल से लगातार लॉस में आ रहे हो, आप लॉस चल रहा है, तो ज़रूरत नहीं है आगे हमको बिजनेस को कैरी ऑन रखने का, है ना, कैरी करने का। तो उस समय हमको मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि बिजनेस को क्लोज डाउन कर दो। तो ये जो बिजनेस क्लोज करना है वो डिसीजन भी मैनेजमेंट यूं ही हवा में तो नहीं ले सकता ना, अपने मतलब एक अपने से नहीं ले सकता, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। वो हमको लॉस हुई 3-4 साल, तब जा करके मैनेजमेंट एक बार सोचेगा कि यार पिछले 3-4 साल से लॉस हो रही है तो बिजनेस को बंद करना सही रहेगा। क्लियर। और अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, हमको लग रहा है कि और अच्छे स्केल अप करने से हमको और प्रॉफिट हो सकता है, या किसी दूसरे बिजनेस पार्टीज के साथ हमको काम करना है, तो वो डिसीजन भी मैनेजमेंट को लेना होता है। कितनी लायबिलिटी बढ़ानी है, कितनी किसी एसेट को कम करना है, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत हेल्पफुल होता है। फैसिलिटी मिल जाती है मैनेजमेंट को। क्लियर। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, देखो हमारे बिजनेस में अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं, अलग अलग पार्टी से हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसमें बैंक होता है, या ऐसी पार्टी जिनसे हमको गुड्स हमने परचेस कर रखा है, या ऐसे क्लाइंट कस्टमर जिनको हमने गुड्स सेल कर रखा है, जहाँ से हमको पैसा देना है लेना है। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, अलग अलग पार्टीज होती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उनको भी हमको कई बार वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है उनसे। जैसे कि मैंने बैंक का बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बैंक मान लो कि मुझे बैंक में लोन लेना है बैंक से बिजनेस के लिए, तो बैंक मुझे लोन यूं ही नहीं देगा, उससे चाहिए आपके फाइनल अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि पता चले कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस किस सिचुएशन में है। प्लस बैलेंस शीट चाहिए होता है कि मेरे पास ऑलरेडी कितनी लायबिलिटी पहले से ली हुई है, कितनी एसेट्स हैं, मैं उस जो अभी लोन लेने वाला हूँ क्या मैं उसको चुका सकता हूँ कि नहीं चुका सकता हूँ। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं और ये अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, तो उन पार्टीज़ को हमको
वो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर करनी होती है, ताकि सामने वाले पार्टी सेटिस्फाई होकर के हमारे साथ काम कर सके। एक और है लास्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। देखो बिजनेस में हम लगातार एसेट्स पे एसेट्स खरीदते चले जा रहे हैं, कब कहाँ पे कितनी एसेट्स हैं हमारे पास, यदि हम रिकॉर्ड में नहीं रखें तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी जगह में हमारी बिल्डिंग्स हैं, कितने लैंड है, कितना स्टॉक है, कितने वर्कर्स हैं, क्या क्या है, हमें कैसे याद रहेगा? इतना सारी चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उस समय क्या होता है आपका प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स कौन करता है? ये सारी चीज़ें आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हमारे सारी एसेट्स, सारे जो भी एसेट्स है उसको प्रोटेक्शन पॉसिबल हो पाता है, कि हमको पता होता है कि यहाँ पे हमारी इतनी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे हमारी इतनी लैंड है, यहाँ पे इस कंपनी के हमने शेयर खरीद रखे हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमको तब पता चलती है जब हम प्रॉपरली अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो एक ऑब्जेक्ट ये भी है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान, जो हमको हमने कलेक्ट कर रखी है, उसको यूज़ में लाना। कौन कौन से पार्टीज़ हैं जिनको ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पे उन पार्टीज़ की बात हो रही है जिनके साथ हमारा बिजनेस हो रहा है। ठीक है, हमारे बिजनेस में वो सारी पार्टियाँ जो जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी हमको टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। क्लियर? अब ये होती है इंटरनल यूजर्स के रूप में होती है और एक्सटर्नल यूजर्स के रूप में भी होती हैं। इंटरनल यूजर्स के रूप में जाएं हम तो सबसे पहले ऑनर्स होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं। भाई मालिक होंगे ना बिजनेस के ऑनर, उनको जानना होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या है, उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले तो ऑनर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, कब बिजनेस को स्केल अप करना है, कब स्केल डाउन करना है, कब एक्सपेंड करना है, क्या करना है, कब टाई अप करने हैं, दूसरे के साथ मर्जर में जाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। प्रोडक्शन किस मेथड से सही रहेगा, क्या रहेगा, ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट को लेने होते हैं। तो वो मैनेजमेंट के जो डिसीजन होंगे वो भी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किए उसको मैनेजमेंट को शेयर करने पर ही मैनेजमेंट वो डिसीजन ले पाएगा। अब इसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। देखो एम्प्लॉय और वर्कर्स जो हमारे बिजनेस में हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर है, उनको चाहिए सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए होता है, इंसेंटिव चाहिए होते हैं, बोनस चाहिए होते हैं। तो भाई उनने भी जो डिमांड करनी है वो कुछ देख करके ही डिमांड करेंगे। पता चला हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है और वो डिमांड करेंगे हमें तो बोनस चाहिए, तो भाई बोनस कैसे दे दें? तो उनको भी एक बेस चाहिए होता है कि अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, ठीक है, सैलरी इंक्रीज करवाना चाहते हैं या कुछ भी बोनस वोनस जो भी चाहते हैं, तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसी को सामने रख करके वो हमसे डिमांड करेंगे। बिना उसके तो वो डिमांड नहीं कर सकते। एक सॉलिड बेस होना चाहिए ना उनको डिमांड करने के लिए। एक तो ये तो हो गए इंटरनल हो गए। इसके बाद आते एक्सटर्नल यूजर्स पर। तो एक्सटर्नल यूजर्स में आपने देखना है सबसे पहले देखो आपका बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि मान लो हमारे को बिजनेस में लोन की ज़रूरत है और हम बैंक के पास गए, तो बैंक यूँ ही हमको लोन तो प्रोवाइड करेगा नहीं, उसे चाहिए क्या? इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। वो बोलेगा भाई आप लेके आओ अपने अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम आपका देख सके बिजनेस में क्या सिचुएशन है, कहीं और से भी कोई लाइबिलिटी, आपने कोई और लोन तो नहीं ले रखा है, आपकी और लाइबिलिटीज़ कैसी हैं, आपके पास कितनी एसेट्स है, आप कैसे चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, अभी वाली लाइबिलिटी को जो आप हमसे लोन ले रहे हैं उसको चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं है, हो सकता है आपका बिजनेस लॉस में चल रहा हो। तो बैंक को एक जो डिसीजन लेना है उसके लिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हम सामने एक जो हमने रिपोर्ट तैयार की हुई है हमारे यहाँ पर, उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी शेयर कर देंगे और बैंक सेटिस्फाई होने के बाद उसे लगता है कि हाँ लोन देना सही होगा तो लोन दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, सिंपल। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। देखो कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनको भी जानना होता है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी क्या चल रहा है, कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, इन्वेस्टमेंट में कुछ उनको रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रिटर्न मिला तो कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, ये उनको पता होना जानना जरूरी होता है। और कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं जो इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करें या ना करें ये डिसीजन लेने के लिए भी उनको एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे कि भाई देखो ये हमारा बिजनेस के हमारे प्रॉफिट से है, हमारी बैलेंस शीट है, आप हमारे बिजनेस में
इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इनवाइटेड हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सामने वाली पार्टी उस रिपोर्ट को देख करके सेटिस्फाई होने के बाद फ्यूचर में हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है, सिंपल है। तो ये इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर दोनों के लिए ही थोड़ा आसान हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। कई बार क्या होता है बिजनेस में जो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पर जो रिटर्न हमने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न उतना नहीं है, यदि हम उस इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे फर्म में डाल दें, कहीं और इन्वेस्ट करें तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न है, तो वो हो सकता है वो डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए भी उन्हें रिपोर्ट चाहिए होती है। तो इस तरीके से दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें थर्ड आता है क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स जब हम नए नए होते हैं बिजनेस में और हमको क्रेडिट चाहिए होती है, ठीक है, तो जिनसे हम क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हम गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस खरीद रहे होते हैं, परचेस करना होता है क्रेडिट पे, उधार पे, तो उन्हें क्रेडिटर्स बोला जाता है, उन पार्टीज को क्रेडिटर्स बोला जाता है। अब यूं ही कोई हमारे ऊपर तुरंत उन्हें भरोसा तो करेगा नहीं, नए नए में शुरुआत में कोई आप पे भरोसा करेगा नहीं। जब फर्स्ट टाइम आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे होते हो तो सामने लोग कैसे आप पे ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट यहाँ पर हालांकि अकाउंट्स है, अकाउंट्स में ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, सारी चीज़ें हमको डॉक्यूमेंट पे होता है। तो जब हम उनके साथ एक कॉपी शेयर कर देते हैं हमारी रिपोर्ट्स की, ठीक है, तो सामने वाले उसको देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट देखने के बाद सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये सही है, ये पार्टी हमको इतनी कैपेबल है कि हमको हमारा पैसा मिल सकता है, तो उसके बाद वो हमको क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं, उनको डिसीजन लेने बन जाता है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखो बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमको गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, जैसे आपके टैक्सेस होते हैं या सेल टैक्स, जीएसटी वीएसटी, जो भी आप आजकल जीएसटी ही बोलेंगे, तो सेल टैक्स नहीं जीएसटी बोलेंगे, या इनकम टैक्स भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हमको क्या होता है एक रिपोर्ट, एक कॉपी सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट के पास, और उस हिसाब से हमको टैक्सेशन वैक्सेशन हमको पे करना होता है। इसके बाद आते हैं रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स को आगे के रिसर्च के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो नया रिसर्च में उसको काम कर सकें। आप जो अकाउंटिंग प्रोसेस सीख रहे हैं वो एक ही दिन में डेवलप नहीं हुआ, एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं आई, वो लगातार रिसर्च होते 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 आज आप जो देख रहे हैं वो आपको मिल रहा है, और इसमें अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। तो आज का जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें रिसर्चर्स नए नए रिसर्च करते रहते हैं, नए नए चीज़ें, रेशियोज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे। तो रिसर्च होने के बाद फिर कुछ नई चीज़ें आती हैं। तो रिसर्चर्स को बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है नए रिसर्च के लिए। अब आते हैं कंज्यूमर पे। देखो कंज्यूमर को क्या होता है कि उनको गुड्स और सर्विसेज सही कॉस्ट पे चाहिए होती है, सही तरीके से मतलब सही प्राइस पे चाहिए होती है, और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई यहाँ पर जो है इस बिजनेस में सही तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेट सही है और बिजनेस में कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, ताकि उनको जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम सर्विसेज या गुड्स जो है वो सही तरीके फेयर रिजनेबल उनको मिल रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन